ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 5वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नंदिकेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, इसी प्रकार कलिंजर नामक सुंदर पर्वत पर नीलकंठ महेश्वर लिंग रूप में सर्वदा विद्यमान है, जिनके दर्शन और नीलकंठ नामक तीर्थ में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हे सुरतो, इसी प्रकार रेवा के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी तो संख्या ही नहीं है, और वे सभी सुख के देने वाले हैं। और रेवा तो स्वयं ही शिव स्वरूपा हैं, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है, तथा उसमें जितने भी पाषाण हैं सभी शिव स्वरूप हैं। इसी प्रकार आतेश्वर, परमेश्वर, रामेश, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मार्केंडेश्वर और तिच्छ्रेश नामक शिवलिंग भी उसी रेवा के तट पर विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही नर्मदा के तट पर धुंधुरेश्वर, शैलेश्वर, कुंभरेश्वर, कुबेरेश्वर, सोमेश्वर नामक शिवलिंग प्रसिद्ध हैं। परंतु रेवा के तट पर जो नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग है उसका तो और ही महात्म्य है। रेवा के पश्चिम तट पर कड़की नामक नगरी है, जहाँ किसी उत्तम वंश के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को अपने दोनों पुत्रों को सौंपकर काशी को गमन किया था, और काशी में ही वह ब्राह्मण मर गया। जब उसके दोनों पुत्रों ने यह वृत्तांत सुना कि उसका पिता का मृत्यु हो गया, यथोचित सब कर्म किया, और स्त्री ने कुछ धन को अपने अंतिम कर्म के लिए छोड़ सारा धन दोनों पुत्रों को बांट दिया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मणी के भी मरने का समय आया, तो उनके पुण्य करने पर भी उसके प्राण न निकले। इसके उससे दोनों पुत्रों को चिंता हुई, और उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माता, क्या और कुछ शेष रहा है जो कि तुमको इस समय अत्यंत कष्टदायक हो रहा है? उस व्रत को हमें बतलाओ, हम उसे सहर्ष करेंगे। तब पुत्रों का यह वचन सुन उसने कहा कि थोड़ा बहुत शेष व्रत रह गया है, यदि उसे कर दोगे तो मैं सुख से मरूंगी। तब बड़े पुत्र ने माता से उस व्रत को पूछा। माता ने कहा, पहले काशी में जाने की मेरी इच्छा थी, परंतु बिना गए ही मर रही हूँ। यदि तुम मेरी अस्थियों को बिना आलस्य के गंगा जी में प्रवाहित कर दो, निश्चय ही मेरा कल्याण होगा। सूत जी बोले, ऐसा कह उसकी माता मरने लगी, तो उसके उस मृतक वत्सल पुत्र ने उससे सहर्ष प्राण त्यागने का उत्साह दिया। माता ने शिव जी का स्मरण करते हुए अपना प्राण विसर्जन किया। पुनः उसका सब काम किया गया। पश्चात तीर्थ कामना से उसका बड़ा पुत्र सुवाद माता की अस्थि ले काशी गया। वहां जाकर संध्यादि कर्मों को कर उसने अद्भुत कर्म करने वाले शिव जी की स्तुति की। तब वह काशी में जिस ब्राह्मण के घर ठहरा था, वहां रात में एक आश्चर्य हुआ, उसे आप आदर सहित सुनिए। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 5वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।